हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके पार्टनर आपको रीच आउट करेंगे? जो पर्सन नो कांटेक्ट में, ये पर्सन आपके अप्रोच करने के बावजूद भी आपसे बात नहीं कर रहा, आपको इग्नोर कर रहा है, गोस्ट कर रहा है। मतलब कि क्या ये पर्सन खुद से आपके कनेक्ट करेगा? क्या ये पर्सन आपकी तरफ खुद से, अपनी तरफ से कोई लीप ऑफ फेथ लेगा, कोई एक्शन लेगा आपकी तरफ? क्या ये पर्सन आपको खुद से रीच आउट करेगा? लेट्स सी, चेक करते हैं क्या आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्ट करेंगे। वेट, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप से रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। चले देखते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो आपसे नो कांटेक्ट में है, जो आपसे बात नहीं कर रहे, जो आपको इग्नोर कर रहे हैं, गोस्ट कर रहे हैं, क्या ये पर्सन आपसे खुद से बात करेंगे, या क्या ये खुद से आपको रीच आउट करेंगे? क्या खुद से ये पर्सन आपको कोई कांटेक्ट करेंगे? मेडिटेट करें अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को। जो पर्सन आपसे नो कांटेक्ट में है, जो पर्सन आपके माइंड में है, जिससे आप बात करना चाह रहे हैं, क्या वो पर्सन मेरे व्यूवर्स से कनेक्ट करेंगे? प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड। ओके, कंपैशन, स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन। ये पर्सन बहुत कुछ होल्ड बैक करता है। इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और प्रायोरिटी है, ठीक है? किसी और चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। कोई आपके साथ कोई कोई और चीज़ भी जगल कर रहा है ये पर्सन, ठीक है? होल्ड बैक कर रहा है एक तो सबसे ज़्यादा, और कुछ आपके साथ साथ कोई और चीज़ भी जगल कर रहा है। इस पर्सन की लाइफ में कोई और भी, या तो कोई पर्सन है, या तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या तो फैमिली मेम्बर्स है। मतलब कि कुछ और ज़रूर है इस पर्सन की लाइफ में, जो आपके अलावा इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा, मतलब कि आपको पूरा इस पर्सन ने, आप पूरा फोकस नहीं है, ठीक है? आप इस पर्सन की लाइफ का, जैसे आप ये क्या पूछना चाहें कि क्या आप इस पर्सन की फर्स्ट प्रायोरिटी है? नहीं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है? इस पर्सन की लाइफ में कुछ और भी है, जिस चीज़ को ये पर्सन आपके साथ साथ जगल कर रहा है, और आपके लिए अपने आप को होल्ड बैक करके रखता है, आपके लिए अपने आप को पीछे की तरफ रखता है। आपसे आपसे कनेक्शन को, आपसे बात करने को, अपने आप को ज़रा कुछ, इस पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में, ये अपनी पेंटिकल्स की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस है इस वक्त, अचीवमेंट्स की तरफ लगा हुआ है। अपनी लाइफ में कुछ इसने कहीं मेहनत कर रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा एफर्ट डाली है, और किसी रिजल्ट का वेट कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? करियर ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। लेकिन आपके साथ साथ आप इस पर्सन का एक पूरा फोकस नहीं है, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है? इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके साथ साथ चल रहा है, ठीक है? होल्ड बैक करता है आपसे बहुत कुछ होल्ड बैक करता है। आपको नहीं पता इस पर्सन की लाइफ में क्या है। शेडो वर्क, किसी डार्क साइड से भी ऑपरेट करता है, मैनिपुलेट करना। इस पर्सन की डार्क एडिक्शंस हो सकती हैं, लोगों में इन्वॉल्व रहना। मेल है तो बहुत ज़्यादा फीमेल्स में, कोई फीमेल है तो बहुत ज़्यादा मेल में इन्वॉल्व रहना, मनी माइंडेड होना, होल्ड बैक करना, आपको फॉर ग्रांटेड लेना। तो इस टाइप की एनर्जी से, मतलब कि ये पर्सन जानता है कि आप एक वैल्यूएबल पर्सन हैं, आप एक कैपेबल पर्सन है द वर्ल्ड। आप लोग के बीच कुछ ना कुछ, जैसे ये इंटरनेट के थ्रू आप इस पर्सन से कनेक्ट हुए हैं, मिले बहुत कम है, आपको डिफीटेड फील होता है। ये जो इस पर्सन का जो मून एनर्जी ना, अननोन एनर्जी, जो पर्सन आपसे हाइड करता है, आप नहीं जानते, आपको फेयर होता है ये पर्सन क्या छुपाता है। आपका सिक्स सेंस कहता है कुछ हाइड करता है, कुछ ही आपसे हाइड कर रहा है, कुछ ही आपके साथ साथ किसी और चीज़ को भी जगल कर रहा है। इसकी लाइफ में सिर्फ आप ही नहीं है, कोई और चीज़ भी है इंपॉर्टेंट। आपको डिफीटेड फील होता है, आप अकेलापन फील करते हैं इस पर्सन की तरफ से बहुत। आपको ऐसा लगता है ये आपसे ट्रुथ नहीं बोलता, ये सच पे नहीं आता, ये चीज़ों को हाइड करता है, छुपाता है, या आपको किसी और चीज़ के साथ जगल करता है। इसकी लाइफ में आपके अलावा भी बहुत सी ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है? बहुत डिफेंसिव एनर्जी है, ठीक है? अपनी लाइफ में वर्ल्ड टूर करना चाहता है, बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता है। इस पर्सन के एम्स हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है, डिफेंसिव एनर्जी रहती है। ये बहुत ज़्यादा जैसे वर्कोहॉलिक के वर्क के सिलसिले में बाहर आता जाता रहता है। आप लोग के बीच कोई ना कोई डिस्टेंस है, कंट्री का डिस्टेंस है, सिटी का डिस्टेंस है, या आप लोग एक सिटी में भी रहते हैं तो आप लोग का मिलना आसान नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड फील कराता है, आपको बहुत ज़्यादा, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी में रहता है। मतलब कि कनेक्शन, आप लोग का बात करना इतना ईजी नहीं है, एक इसने डिस्टेंस क्रिएट करा हुआ है। जैसे आप एक दूसरी दुनिया के कोने पे, चाहे आप लोग एक सिटी में भी रह रहे हैं, लेकिन आपको इतना इसने डिस्टेंस बनाया हुआ है। इमोशनली बहुत ज़्यादा मेच्योर है, ठीक है? इमोशनली मेच्योरिटी है, इमोशनली मेच्योरिटी है। आप
आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है आप इस पर्सन से बंधे हुए हैं, आप इस पर्सन से रिस्ट्रिक्टेड हैं, आप इस पर्सन से, जैसे आप इस पर्सन से दूर जाते हैं तो आपको याद आती है, और जब करीब होते हैं तो आपको सुकून नहीं मिलता, क्योंकि इसका एक टॉक्सिक बिहेवियर हो सकता है। जैसे आप बात करना चाह रहे हैं 1 से 2 घंटा, ये आपको मुश्किल से किसी एक आध मैसेज का रिप्लाई कर रहा है, कुछ इस टाइप का बिहेवियर है, मतलब कि टोटली शो करता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, आपको ऐसा लगता है आप जबरदस्ती एक वन साइडेड रिलेशनशिप में, वन साइडेड कनेक्शन को आप निभा रहे हैं। वेट, में पानी पी लूं। तो आपको ऐसा फील होता है कि आप वन साइडेड किसी कनेक्शन को निभा रहे हैं, आप वन साइडेडली एक रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सी इस पर्सन की प्रायोरिटीज़ है। ठीक है, आपके अलावा भी कुछ और है इसकी लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मटेरियलिस्टिक पर्सन है, कुछ शेडो साइड है इस पर्सन की, कोई ना कोई डार्क इसका कोई पास्ट है, या तो इस पर्सन की एडिक्शंस हैं जो आपको नहीं पता, कुछ ना कुछ है जो आपसे हिडन है। आपको डिफिटेड फील होता है, आपको उसकी लाइफ की, इसकी ये क्या करता है, आपसे जब नो कांटेक्ट में होता है, किसके साथ होता है, कहाँ इन्वॉल्वमेंट है, आपको उसकी लाइफ का होल ट्रुथ नहीं पता, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये पर्सन मतलब ये आपसे, आप इसके बारे में सवाल नहीं कर सकते, जवाब नहीं देता, इग्नोर कर देता है, या आपको इतना हक ही नहीं दिया हुआ कि आप इसके बारे में कोई सवाल करें इससे। ठीक है, इसकी लाइफ के बारे में, इसकी पर्सनैलिटी के बारे में, या इसकी पर्सनल सेल्फ के बारे में, या इसकी फैमिली के बारे में, इसके जॉब या कैरियर के बारे में, इसकी लाइफ में आपके अलावा कौन है। मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आप सिर्फ वन साइडेड कनेक्शन फील करते हैं। आप बहुत जब एफर्ट करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन शायद इस पर्सन से हो जाती है, फिर आप लोग नो कांटेक्ट में चले जाते हैं। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू आप लोग ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, बहुत डिफेंसिव डिफीटेड फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि आप सब कुछ करके, सारी मेहनत कर कर इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, स्टेबल है, ये एक एक्सपीरियंस पर्सन है, इस पर्सन की लाइफ में रिलेशनशिप्स रह चुके हैं। ठीक है, आपको इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से एक टॉक्सिसिटी फील होती है अपनी लाइफ में, एक टॉक्सिक, एक बर्डन सम एनर्जी रहती है, रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं आप इससे दूर भी नहीं जा पाते, क्योंकि बहुत इमोशंस है, बहुत लव है, बहुत केयर करते हैं आप इसकी, बहुत इसके लिए फीलिंग रखते हैं, और करीब भी नहीं आ पाते क्योंकि वो आने नहीं देता, क्योंकि उस तरीके से आप लोगों का मुश्किल से 1 मंथ भी आप लोग की इतनी कंटिन्यूसली एक कंसिस्टेंसी में कम्युनिकेशन नहीं रहती, बात नहीं रहती, फिर आप लोग के बीच एक सेपरेशन, एक ब्रेकअप आप लोग फेस कर रहे होते हैं। फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा कि ये पर्सन आपसे बात करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये पर्सन एक इगोइस्टिक पर्सन भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रबन पर्सन, जो एक मेच्योर पर्सन जो अपने आप को कंट्रोल करना जानता है, इसका इंटरेस्ट होगा, लेकिन अभी इसका इंटरेस्ट कहीं और है। ठीक है, मतलब कि इसके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लव लाइफ बहुत ज़्यादा, इसके लिए और एरियाज भी इंपॉर्टेंट है, लाइफ की और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मसले भी और प्रॉब्लम्स भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आप इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी ज़िंदगी में। ठीक है, इसके लिए लव लाइफ इसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके लिए कैरियर, फैमिली, अपनी अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स, अपनी फैमिली लाइफ, जो ये पर्सन कोई ना कोई एडिक्शन वगैरह हो सकती है। ठीक है, लव लाइफ को मुझे नहीं लग रहा आपके अलावा भी किसी और के साथ कंटिन्यूसली ये निभा रहा है। ठीक है, ये लव लाइफ के चक्कर में मुझे किसी और के साथ नहीं लग रहा है, ये अपनी लाइफ को, सिर्फ अपनी लाइफ को स्टेबल और बैलेंस रखता है, लोगों से सिर्फ अपने दिल को बहलाने तक आपसे लोगों से बात करता है, इंटरनेट पे आपके अलावा भी किसी और से बात करता होगा। ठीक है, हेरोफिन की एनर्जी, आप लोग के बीच कोई ना कोई रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस हो सकते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा जैसे एक हायर लेवल ऑफ सोल, बहुत एक आप एक नॉलेजेबल, आप एक बहुत ज़्यादा समझदार, हायर विजडम के पर्सन है। ठीक है, आप जैसे इस लॉस से आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, ये जो आपकी, ये जो इस पर्सन के जो रिस्ट्रिक्शन है, टॉक्सिसिटी है, आप इस चीज़ से भी सीख रहे हैं, बहुत कुछ आपको समझ में आ रही है। पर्सन अपनी वेल्थ पे बहुत ज़्यादा फिलहाल इस वक्त फोकस कर रहा है, आप किसी लॉस की एनर्जी में गुजर रहे हैं। यूनिवर्स आपको कहना चाहता है आप किसी टीचर से, किसी गुरु से कनेक्ट हो सकते हैं, किसी की एडवाइस ले सकते हैं। फिलहाल इस वक्त आपको लॉस में रहने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी की एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है, अपनी लाइफ में आपको किसी भी इस वक्त किसी एडवाइस की ज़रूरत है, आप अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, बर्डन सम फील कर रहे हैं, आप इस कनेक्शन से एक तरफ बंधे हुए, और ये कनेक्शन आपको मिल भी नहीं रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक अकेला सफ़र कर रहे हैं आप, एक अकेले आप एक चीज़ों को फेस कर रहे हैं और सफ़र कर रहे हैं, आपको नहीं पता आप क्या करें, कोशिश कर रहे हैं इस पर्सन से बात करने की, ये एक स्नेकी बिहेवियर में गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, समझने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि इस वक्त ये आपको समझना नहीं चाह रहा। ठीक है, ये इस वक्त आपको समझना नहीं चाह रहा। क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर को कॉन्टैक्ट करेगा खुद से?
कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन की कोई शेडो साइड है, ठीक है, आपके पर्सन को शेडो वर्क करना पड़ेगा। ये पर्सन झूठ बोलता है, छोटी छोटी बातों में आपसे झूठ बोलता है, आपको उस पर्सन की लाइफ का होल ट्रुथ नहीं पता, ठीक है, सबसे पहले तो होल ट्रुथ नहीं पता। और ये पर्सन एक इस वक्त जो है ना किसी के साथ सीरियस और सिंसियर होने वाले माइंडसेट में नहीं है, ठीक है। ये आपका बहुत कम अरसे का रिलेशनशिप हो सकता है, 6 मंथ का, 2 मंथ का, या 8 मंथ का, या मुश्किल से 5 मंथ का। कुछ एंड्स, कुछ डेथ हुई है, कुछ एंडिंग हुई है आप लोग के रिलेशनशिप में, आप किसी सेपरेशन से गुजर रहे हैं, किसी ब्लॉक सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आप इस पर्सन से बात करना चाहते हैं और बात भी नहीं कर पा रहे। कुछ है जो अपनी ज़िंदगी में आप फेस कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। मतलब कि ये जो आप पेन है, आप इससे ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। यहाँ पे एक एंडिंग और बिगनिंग, डेथ का एंडिंग का, यहाँ पे जो डेथ का कार्ड होता है इसका मतलब है जो आप लोग की कन्फ्यूजन है, आप उससे क्लियर होकर उभर कर बाहर आ सकते हैं। ये आपको ये सिचुएशन इस वक्त की जो आप जिस लॉस में, स्लीपलेस नाइट में, स्ट्रेस में जो आप जा रहे हैं, ये आपको एक रीबर्थ के लिए दी गई है, अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दी गई है। आपको अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं, आप इसके बिना, आप इसके साथ अपनी फैमिली सोच रहे हैं, लाइफ सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, इमोशनली डिपेंडेंट हैं, ठीक है। आप इसके ऊपर रिलाई कर रहे हैं, तो आपको इस पर्सन से एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में आना है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। इसके बिना भी आपकी लाइफ थी और है, ये बात अभी आप समझ नहीं पा रहे। आप एक फीलिंग ऑफ लॉस में आप इससे बात करना चाहते हैं, ये थोड़ी देर बात कर ले, बस आप इस चीज़ का वो कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ही, थोड़ी बहुत बात कर ले, लेकिन बात करें। सिक्योरिटी, आप इस पर्सन की तरफ, ये पर्सन होल्ड बैक करता है और आप इस पर्सन को अपनी सिक्योरिटी समझ रहे हैं। फ्यूचर सिक्योरिटी, फ्यूचर स्टेबिलिटी, फ्यूचर आप इस पर्सन के से रिलेटेड सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो आप एंजाइटी, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं आप, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप इस पर्सन से मैरिज और कमिटेड, आपने एक माइंड अपना कमिटमेंट का बनाया हुआ था, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं आप, एंजाइटी में इस वक्त, सेंसिटिव एनर्जी है, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं, लेगेसी। ये पर्सन, आप इस पर्सन के साथ 10 ऑफ पेंटिकल चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं। शायद आपने एक यही ड्रीम देखा हुआ है जो आप इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, चाहे इमोशनली आप फ्यूचर इसके साथ सोचना चाह रहे हैं, जो इतना डिफेंसिव है, जो आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा, जो आपको जो समझ रहा है कि आपको कितनी नीड है, जो आपको वो वैल्यू नहीं दे रहा, जो वो वर्थ नहीं दे रहा, वो आपको डिफीटेड फील करा रहा है, डिफेंसिव एनर्जी में है। चीज़ें आप लोग के बीच एक डिफरेंस, आप लोग एक जैसे एक जगह रहते हुए भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में, आप लोग इंटरनेट पे भी बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल है और आप इमोशनली उतने ही वीक हैं, इतने ही डिपेंड है। ये इंडिपेंडेंट एनर्जी और ये पर्सन आप इसके ऊपर डिपेंड हुए हैं, रिस्ट्रिक्ट हुए हैं, आपकी एनर्जी से रिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। आप इसके बिना कुछ सोच नहीं पा रहे। आपको इस एंजाइटी से निकलना पड़ेगा, आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरफ आना पड़ेगा। ये एंड है जो आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आया है, ये आपकी इस रिलेशनशिप का भी एंड नहीं है, ये दोबारा कनेक्ट होगा आपसे कनेक्शन, लेकिन आपको ट्रांसफॉर्म होना है। बार बार ये कनेक्शन आपको ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ पुश कर रहा है, ठीक है, पुश कर रहा है। आप इससे लव करते हैं, ये पर्सन भी शायद आपसे, इसने स्टार्टिंग में ऐसे ही आपसे लव की बातें करी होंगी, आपसे कनेक्शन बनाने की बातें करी होंगी, लेकिन ये चेंज हो गया। या यहाँ पर क्या हुआ, इस पर्सन ने किस तरीके बिहेवियर दिखाया, जैसे इस पर्सन को इस वक्त आपकी कोई फिक्र नहीं है, आप बेहद परेशान है, डिप्रेशन में, आप एंजाइटी में, आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन से बात करने का, कनेक्ट करने का। हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, आप पूछना चाहते हैं, वजह यहाँ पे मसला क्या है, सीक द ट्रुथ, आप ट्रुथ देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप ट्रुथ जानना चाहते हैं, ऐसा प्रॉब्लम क्या है इस पर्सन की लाइफ में, रीबर्थ, आप इस कनेक्शन को रीबर्थ करना चाहते हैं। आपकी पूरी कोशिश आप सच तक पहुंच सकें, आपको इस पर्सन की नीड है, आप इस रिलेशनशिप में एक रीबर्थ चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आपको बहुत आप क्लाउडेड एनर्जी में, ठीक है, आपको अपने आप में बैलेंस लाने की नीड है, आपको अपने सेल्फ में बैलेंस लाने की नीड है, ठीक है। एक आपको जो है ना एक टेम्परेंस की एनर्जी, आपको हीलिंग की नीड है, बैलेंस की नीड है। आप इस वक्त जो है ना अपने मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं, मेंटली ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, एक मेंटली स्ट्रेस है आपके अंदर। ये पर्सन आपको अगर बात भी करता है तो अच्छी बातें नहीं करता, जैसे ये जानता है कि आप इस पर्सन से लव करते हैं, आप इसके साथ फ्यूचर सोचते हैं, आप इसके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, लेकिन ये हमेशा वही बात करता है जो इस कनेक्शन को डिस्टर्ब करे, जो इस कनेक्शन को ख़राब करे। आपसे हमेशा उसी तरीके की डिस्कशन रहती है इस पर्सन की, कि जब भी ये पर्सन आपसे बात करता है तो मेंटली स्ट्रेस देता है, ठीक है। एक प्रेशर, एक आपको डीपली हर्ट फील होता है इस पर्सन से, बात हो भी जाती है तो आप खुश नहीं रहते, और बात नहीं भी होती तो आपको ऐसा लगता है कि एक फेयर ऑफ लॉस, कि आप इसको लूज़ कर देंगे, एक लॉस्ट रहते हैं, आप खोए खोए रहते हैं, एक लॉस की एनर्जी रहती है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा बिखरे हुए, एंजाइटी में इस एंडिंग को फील कर रहे होते हैं, कॉन्फ्लिक्टेड, फ्यूचर क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा। आपके लिए फ्यूचर इस पर्सन के साथ आपका ड्रीम था, आपका फ्यूचर मैटर कर रहा है,
आप फ्यूचर सोच बैठे थे, आप सोचते ये नहीं होगा तो फ्यूचर में क्या होगा। तो ये पर्सन मेरे व्यूवर को खुद से कांटेक्ट करेगा इन फ्यूचर। कोई न्यू बिगनिंग तो है आप लोग के रिलेशनशिप में, कुछ न्यू स्टार्ट होगा। फिलहाल इस वक्त जो फीलिंग ऑफ लॉस चल रहा है, ये पर्सन आपके साथ कुछ न्यू तो करेगा। बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सनालिटी है। आप उसकी पर्सनालिटी को बहुत पसंद करते हैं। स्टॉकिंग एनर्जी है आपकी तरफ से, इस पर्सन की तरफ आप स्टॉक कर रहे हैं। ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, जैसे इस वक्त बहुत ज़्यादा जैसे एक चीज़ों को बिगिन कर रहा है। इसकी लाइफ में बहुत चीज़ें स्टार्ट हो रही है, ठीक है, कुछ फेजेस को ये बिगिन कर रहा है। इसकी लाइफ में कोई ना कोई सक्सेस मुझे दिख रही है। आपकी तरफ कोल्ड और डिटैच हुआ हुआ है, बेहद कोल्ड और डिटैच हुआ हुआ है। आप चाह रहे हैं ये रिश्ता हील हो जाए। जो एंडिंग आई है ना, जो आप लोगों के बीच एक एंडिंग हुई है, आपको बैकस्टैपिंग सा फील हो रहा है, ठीक है। आप इसको सर्च कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपको बैकस्टैपिंग सा फील हो रहा है। आप इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, रिवाइव करना चाहते हैं, एक रीबर्थ चाहते हैं। आप वेट कर रहे हैं इस कनेक्शन के हील होने का, इस पर्सन के आपके साथ कनेक्ट होने का, ठीक है। यहाँ पर आपको लगता है ये पर्सन आपके साथ माइंड गेम्स खेलता है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है पर्सन माइंड गेम्स खेलता है। आप होपफुल हैं यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग होगी, एक न्यू स्टार्ट होगा। आप इस पर्सन की पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्टेड हैं। आपको इसकी पर्सनैलिटी पसंद है। आप इसका मेल है या फीमेल है, जिस तरीके से ये इसका एक एटीट्यूड है, एक ईगो है, एक कनेक्शन, जो एक ये पर्सन जिस तरीके से इस एक आपके साथ इस पर्सन ने जो भी एक ट्रीट किया था, आप एक मेमोरीज को अपने दिल से लगाए बैठे हैं, ठीक है। आपको बैकस्टैपिंग फील होती है। आपको ऐसा लगता है सडन ये चीज़ों को एंड करा, सडन यहाँ पर आपको किसी उसमें डाल दिया, ठीक है। एक सडन बैकस्टैपिंग दी। जब आप इस पर्सन से बहुत कुछ होप कर रहे थे, तब ये कोल्ड और डिटैच हुआ है। आप अपने आप को, आप इस रिश्ते को भी हील करना चाह रहे हैं, हील होने का वेट कर रहे हैं। आपको लगता है ये पर्सन आपसे माइंड गेम्स खेल रहा है अभी, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जी, आप स्टॉक कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। ये अपनी लाइफ में फिलहाल अभी आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है। आपको लगता है इसका बिहेवियर आपसे अलग है और दुनिया से अलग है। ये बहुत कॉन्फिडेंट है, अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स कर रहा है, न्यू स्टार्ट कर रहा है। लेकिन जब आपकी बात आती है तो बहुत ज़्यादा आपको एक डिफरेंट बिहेवियर देखने को मिलता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा डार्क इसकी साइड, कोल्ड डिटैच बिहेवियर, इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता, बात नहीं करता, जैसे आपके साथ अजीब बिहेवियर है। क्या ये पर्सन फ्यूचर में मेरे व्यूवर को कनेक्ट करेगा, कांटेक्ट करेगा? भाई अभी तो ये वॉकअवे सीन पर है, अभी ये आपके पास कनेक्ट नहीं करने वाला, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पर ये सिंगल इंडिपेंडेंट, अपने इंडिपेंडेंट एनर्जी को ये एंजॉय कर रहा है, अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी पे वर्क कर रहा है। आपके रिलेशनशिप में और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, बाहर के लोग या तो फ्रेंड सर्कल में इस पर्सन को जैसे ऐसे गाइड कर रहे हैं कि अभी अपने कैरियर को देखो, काम को देखो, इस रिलेशनशिप में फंसने की ज़रूरत नहीं है। बात नॉर्मली बीच में हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा ये खुद से कनेक्ट कर रहा है। टॉक्सिसिटी है आप लोग के रिलेशनशिप में, कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई ना कोई थर्ड एनर्जी है आपके रिलेशनशिप में, जो इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ब्रेक कर रही है। और यहाँ पे कास्ट कल्चर डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, और यहाँ पर आप लोग के बीच कोई ना कोई है जो इस पर्सन का मेंटोर है, या इस पर्सन का दोस्त है, जो जिसको दोस्त जैसा समझ रहा है। मतलब कि इसको गाइड किया जा रहा है अपने अभी इस वक्त रिलेशनशिप पे ध्यान देने की बजाय अपनी अपनी उस पर दो, ठीक है। नहीं, मुझे नहीं लग रहा ये पर्सन आपकी तरफ आ सकता है। आप बहुत ज़्यादा फेयरफुल है, आपको नहीं पता ये क्या सच बोल रहा है, क्या झूठ बोल रहा है, नेक्स्ट क्या होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन में, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अभी इस वक्त मुझे जैसे एक डार्कनेस में, यहाँ पे न्यू बिगनिंग होगी या नहीं होगी आपको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होगा या नहीं होगा, ये समझ में ही नहीं आ रहा। ये पर्सन आपको जस्टिस देगा नहीं देगा, इस पर्सन से आपकी शादी होगी या नहीं होगी, आपको कुछ भी नहीं पता। फ्यूचर अननोन है, फ्यूचर में नहीं पता। आप बस मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये पर्सन गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा, आपसे ये आप 10 ऑफ पेंटिकल चाहते हैं, आपने इसको अपना माइंडसेट बताया, आप इससे मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन आपको इस वक्त गोस्ट कर रहा है। आपको सुनने समझने की सलाहियत नहीं है, ठीक है। आप कितना ही अच्छा कर लें, इन्वेस्ट कर लें, पैसा लगा लें, गिफ्ट दे दें, कुछ भी दे दें, ये इस वक्त गोस्टिंग वाली एनर्जी, ये आपको होल ट्रुथ नहीं बता रहा, इसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। इसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको कंप्लीटली कुछ नहीं बता रहा। ये जानता है कि आप इसके साथ फैमिली देखना चाह रहे हैं, आप इसके साथ कमआउट की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। ये कंफ्यूज है, ये चीज़ होल्ड बैक कर रहा है। इसके पास आपके अलावा भी कोई और ऑप्शन है जिसके ऊपर इसकी इस वक्त नज़र है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल आपके अलावा कोई और ऑप्शन है इसकी लाइफ में। मेल है तो कोई थर्ड पार्टी है, इस वजह से आपका रिलेशनशिप स्लो है, ठीक है। कहीं जहाँ ये काम कर रहा है शायद वहीं कोई और है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा है, कुछ आपसे हाइड कर रहा है।
बर्डनसम एनर्जी, आप इस पर्सन को मिस कर रहे हैं, आप इसको अपने सोलमेट की तरह देखते हैं। आपका इससे रिलेशनशिप पुराना है, ठीक है, एक ओल्ड रिलेशनशिप हो सकता है, और किसी किसी का यहाँ पर ऐसा हो सकता है 8-9 मंथ्स का हो सकता है, ठीक है। आपकी इससे दोस्ती रही है, शायद पहले कभी दोस्ती थी, फिर रिलेशनशिप में आए थे, और जब से रिलेशनशिप में आए चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम आ चुकी है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, आप बर्डनसम फील कर रहे हैं, आप अपनी मेमोरीज को लगाए बैठे हैं, दिल से आप याद कर रहे हैं इसको, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा इस वक्त ये आपकी लाइफ में आ सकता है। लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए अगर ये कुछ मैसेजेस देना चाहे तो क्या, ये देखेंगे अपनी लाइफ में कर क्या रहा है, ये आपके अलावा इस वक्त अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। ओके, ये सब आना चाह रहे थे, मैंने दे लिया। माई सोल क्रेव फॉर यू, आपकी सोल क्रेव कर रही है इस पर्सन को, आप इसको सोलमेट की तरफ देखते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, बिगनिंग्स, बिलीव इन योर सेल्फ, न्यू लाइफ, सेल्फ लव, आपको सेल्फ लव में ऑपरेट करने की जरूरत है। आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, आपकी सोल, आप कमिटमेंट देखिए, आप इस पर्सन से कमिटमेंट चाहते हैं, आपके मैरिज कमिटमेंट, ठीक है। लव ऑफर, आप चाहते हैं पर्सन आपको लव ऑफर दे, ठीक है, आपको वो दे जो आप चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी सोल इस पर्सन को क्रेव करती है, आप एक सोलमेट काइंड रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे है एंडलेस लव, आपको बेहद लव है इस पर्सन से, ये पर्सन सोच भी नहीं सकता। इट्स ओवर, कुछ एंड जरूर हुआ है आपके रिलेशनशिप में, इट्स ओवर, कुछ खत्म हुआ है इस पर्सन की तरफ से, इसने कुछ एंडिंग करी है, आपके रिलेशनशिप को एंड कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। इट्स टाइम टू बी सेपरेटेड, आप लोग सेपरेटेड हैं, सेपरेशन में है। कन्फेशन, आप कुछ, आप इससे कन्फेशन चाहते हैं, या तो आप खुद कुछ कन्फेस कर रहे हैं इस पर्सन से, लेकिन आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, आप लोग को अभी ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान देना चाहिए। ये पर्सन अभी आपको वो वर्थ, वो वैल्यू नहीं दे रहा, ठीक है। कन्फेशन, कंफ्यूज, कुछ कंफ्यूजन है, ठीक है। कुछ कंफ्यूजन है आपके रिलेशनशिप में। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है, ठीक है। अगर आप रीडिंग को देखेंगे तो ध्यान से, इसमें आपके लिए एडवाइस भी है, ठीक है। आपको ट्रांसफॉर्म होना है, आपको अपने आप को जो आप इतना डिपेंडेंट हुए हैं, थोड़ा सा आपको इंडिविजुअली अपने सेल्फ पे वर्क करना है। आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा आपके ड्रीम्स कनेक्टेड है, ये ज़रा सा भी आपसे दूर जा रहा है, ज़रा सा भी आप सोच रहे हैं कनेक्शन एंड है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, आपका दिल जैसे दुख रहा है इस चीज़ से, ठीक है। थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करें।